हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज निफ्टी में ओपनिंग हुई है और हमारा ये एक सपोर्ट रेंज हमने पहले से बता रखा था। इस रेंज का लोअर साइड 24,135 टच करेगा, वो ज़्यादा बेटर रहे। मार्केट ने उसी पे टच किया और टच करने के बाद में अगर हम देखें, सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो नीचे आ गया। यहाँ पे कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं था। एक बार पुल बैक ले रहा था, एक गोल्डन और एब्सोल्यूट जोन हमारा बना हुआ था और आई वॉज वेरी क्लियर, एब्सोल्यूट जोन के जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है यहाँ से नीचे ही जाएगा। और यहाँ पे हमें कोई अच्छी कैंडल नहीं मिली, उसकी वजह से हम ट्रेड ओके। लेकिन लाइव में मैंने आप सबसे शेयर किया था बैंक निफ्टी का ये वाला पुट का ट्रेड कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो इसमें मिनिमम से मिनिमम 50 पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे, बट वो 50 से इनफैक्ट ज़्यादा ही पॉइंट देगा। ये हमें एक लाइफ में बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया 120 पॉइंट्स का। ठीक, ये वाला एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल गया। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, ये यहाँ पे ये वाली कैंडल्स में जो एकदम से फ्लक्चुएशन आया, ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन था क्योंकि यहाँ इस कैंडल्स में कॉल पुट दोनों में डबल प्रीमियम। पहले कॉल डबल हुई, फिर एकदम नीचे गई, पुट डबल हुई, नीचे गई। तो इट वाज वेरी रिस्की एंड मैंने लाइव में क्लियरली बोला था जब तक एब्सोल्यूट रेंज के ऊपर नहीं आता तब तक ऊपर नहीं देखेंगे। अगर इसकी कैंडल एक पॉइंट भी ऊपर हो गई, ऊपर क्लोज हो गई, तो उस केस में मार्केट सीधा 24,267 जा रहा है। और मार्केट्स ने आज वही किया। कैश के ओपन होने से पहले अगर आप देखेंगे कैंडल ने एग्जैक्ट 267 का हाई लगाया, एग्जैक्ट 267 का हाई लगा। ठीक, और फिर एंड में ही कैश की वजह से क्लोजिंग आई है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कैश वाला तो हम सबको पता है, हमें अवॉइड ही करते। तो मार्केट में ये एक बहुत बढ़िया मूव रहा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बैंक निफ्टी के लेवल्स आप सबके साथ में शेयर करे गए थे कि नीचे से ये वाला रेंज सपोर्ट का काम करेगा और ये ऊपर वाला रेंज रेजिस्टेंस का। मार्केट ने किया क्या, फिर से नीचे गई है, अपने सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट बनाया, इसी रेंज में सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के फिर से ऊपर। परफेक्ट, ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड रहा अपना। उसके बाद में हमारा निफ्टी का मिड कैप का, सॉरी मिड कैप ने क्या किया अपना, हमारा मिड कैप का व्यू था अगर ये नीचे से कहीं से सपोर्ट लेता है तो ही हम देखेंगे, अदरवाइज ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर हम ये वाले टारगेट के लिए बैठ सकते हैं 14,946 टू 953, और ये परफेक्टली उसके लेवल पे चला गया अपना टारगेट। हमें ऊपर जितना मर्जी जाए उससे लेना देना नहीं है। हमारा भी होता है अगर यहाँ से निकला और एक लेवल आ रहा है, वो टारगेट जो भी आ रहा है टारगेट पे लेके निकल गए, उसके ऊपर जितना मर्जी जाए। अगर हमने अपना एनालिसिस सिर्फ इतने पॉइंट्स का करा है, सिर्फ इतना ही एनालिसिस करा है, तो इतना ही लेंगे जो किस्मत में है। किस्मत से ऊपर का नहीं लेना, जितना किस्मत में है उतना ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, मिड कैप में भी गया। किसी ने अगर हमारी एनालिसिस पे कोई भी ट्रेड पकड़ा होगा तो आज प्रॉफिटेबल ही होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कल की। कल मार्केट क्या कर सकती है, पहले लेवल्स को, हम आज के लेवल को डिलीट कर, हम इसको बॉटम से पकड़ पाते वैसे निफ्टी को, अगर वो हमें कोई ट्रेंड लाइन का एक रीटेस्ट दे जाए, एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेता, तो हम बॉटम से प्लान कर सकते। लेकिन अभी इसने यहाँ से कुछ भी नहीं दिया। अब बात करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज वैसे एक चीज मैं और आपको दिखाना भूल गया, कैश में आज दोबारा से एंड की जो एक्सपायरी थी, जो एंड में एकदम से मूवमेंट आया है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज का दोबारा से पूरा मैनिपुलेशन हुआ। एक कैंडल 250 की सीधा 28 रुपये से 86 रुपये। डजंट मेक सेंस यार, ये गैस वाला सिस्टम में ना, इसीलिए हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसीलिए पहले ही लाइव बंद कर दी 3 बजने से 10 मिनट पहले, तो दैट इस चीज़ को अवॉइड करना, देखना ही नहीं है। आज फिर से ऐसा मूव आया, ये फोमो वाले मूव्स होते हैं, देख के ऐसा लगता है कि यार
बस मार्केट बस गैम्बलर बना के ही छोड़ेगी, तो ऐसे मूव्स को नहीं देखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कल के लिए। सबसे पहले चलते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही हैं? ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं सारी पॉजिटिव हैं और गिफ्ट निफ्टी अपनी ऑलमोस्ट साइडवेज है, -6, ठीक है, साइडवेज की रेंज। ओके, अब हम एफ का डेटा देख लेते हैं। एफ फ्यूचर को तो शॉर्ट करके गए हैं और इंडेक्स को लॉन्ग करके गए हैं बाय बाइंग कॉल एंड सेलिंग पुट। तो कहीं ना कहीं इनकी सारी पोजीशन बुलिश है, फ्यूचर भी लॉन्ग है और वो अपना ऑप्शन भी बुलिश ही है, ठीक है। एफ आर बुलिश। प्रो प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा है लेकिन इंडेक्स में कॉल बाय करिए, पुट सेल करिए, तो स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। क्लाइंट क्या कर रहे हैं? हम रिटेलर्स फ्यूचर्स को शॉर्ट करके बैठे हैं और ऑप्शंस में भी बेरिश है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। कॉल सेल है, पुट बाय है, ऑपोजिट। और DIIs क्या कर रहे हैं? फ्यूचर्स का शॉर्ट है और अपना ऑप्शंस में दोनों साइड की सेलिंग करके, लेकिन ओवरऑल बुलिश। तो इनकी नेट पोजीशन बुलिश है, सारे बुलिश हैं, हम सिर्फ रिटेलर्स बेरिश हैं कल के लिए, ठीक है। अब चलते हैं OI सबसे पहले हम पकड़ते हैं निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी। कल मंथली फर्स्ट एक्सपायरी है, ठीक है, मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी होगी, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्लो रहे, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रहेगा। पहले दिन तो थोड़ा सा मुझे कम ही एक्सपेक्टेशन तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, जो नेट OI है 10,75,000 और 12,45,000, यानी नेट तो अभी भी बुलिश ही है, नेट पोजीशंस आर बुलिश। और अगर हम OI में शिफ्टिंग देखें या कौन से लेवल पे कहाँ पे आए हैं, अगर सपोर्ट देखें 24,200 पे अच्छा सपोर्ट बना के गए हैं और 24,200 के बाद में ये 24,300 का अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट 24,250 पे भी है, लेकिन 24,300 पे ज़्यादा हुआ है, तो हम इसको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मान। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? एक रेजिस्टेंस 24,500 पे है और एक रेजिस्टेंस 24,400। 24,400 वाला जो रेजिस्टेंस है अभी थोड़ा सा वीक है, ये 24,500 वाला रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब हम चलते हैं निफ्टी। चलिए, निफ्टी में ये लेवल अभी भी होल्ड रखेगा, ये वाला लेवल। अब इस लेवल को हम थोड़ा सा ना इसको हम चलो यहीं पे रहें। मार्केट इसी लेवल पे अगर सपोर्ट लेंगी तो ये ऊपर जाने, ये वाला लेवल 330, अगर 334 या 367 हाई, ये 367 हाई इसके ऊपर निकलता है मार्केट, 367 के ऊपर, तो मार्केट सस्टेन होता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये 450 टू 471 के पास जाने की कोशिश करे, लेकिन इसको एक पहले रिट्रेसमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जो होता है कभी ऐसे नहीं चलता, मार्केट ऐसे रुक रुक के, अगर तो यहाँ से बिना रुक के ऊपर चला गया तो उसी स्पीड से फिर नीचे भी आएगा, और अगर यहाँ से पुल बैक लेके फिर गया तो उसका मूव सस्टेन होके जाएगा, वो ज़्यादा बेटर और एक जेन्युइन मूव कहलाए, ठीक है। अब इसमें हमें पुल बैक कितना चाहिए? हमें पुल बैक चाहिए ये, ठीक। तो ये वाले लेवल को हम अभी, इस लेवल को हम क्या करेंगे, हम इस लेवल को माइनर लेवल, इसको माइनर लेवल छोड़ देते हैं, छोड़ो, इनफैक्ट छोटा ही कर दो पीछे। हमें जो फ्रेश लेवल है वो ये वाला, हमें एक अगर पुल बैक यहाँ पे मिलेगा इस रेंज पे, ये आपका अगर फिबोनाची के हिसाब से देखो तो ये आपका एक गोल्डन जोन कहलाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट में यहाँ पे पुल बैक मिलता है, अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक देती है तो हम से एक्सपेक्ट कर, ऊपर से रेजिस्टेंस का लेवल यही रहेगा और नीचे से सपोर्ट का लेवल हमारा फिलहाल के लिए ये वाला रहेगा, कितना है 197 से 219,
197 से 219, तो यही लेवल फिलहाल के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करे। अगर मार्केट इस लेवल से भागती है 267 से 287, अगर मार्केट इस लेवल से भागती है तो थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा मार्केट अगर इस लेवल से भागेगी तो वी हैव टू बी लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं कहलाएगा, तो इसमें हमें थोड़ा सा डर रहेगा ट्रेड लेने। नीचे इस लेवल पे पुल बैक देगा तो ज़्यादा बेटर ट्रेड रहेगा ऊपर जाने के लिए। फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा बाय ऑन डिप, इस लेवल पे बाय ऑन डिप 197 से 219, और ऊपर का रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस यही कहलाएगा 334 से 343 से 367, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा वो ये वाला होगा 450 से 471। अब अगर हम इसको भी देखें, ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है, ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके का मूव है, एक बाय ऑन डिप करके हमारा एक ये वाला लेवल या ट्रेंड लाइन को जब टेस्ट करेगा तब हम देखेंगे फर्क। अभी फिलहाल मार्केट बाय ऑन डिप में चली जाती, एट प्रेजेंट मार्केट इज इन बाय ऑन डिप। नीचे आएगा, नीचे से हम दोबारा से ऊपर के लिए खेलेंगे। अगर डायरेक्टली ऊपर चला जाता है तो हमें क्या करना है, वेट करना है एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे का, फिर उस केस में मिले अगर बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये लेवल्स आप मार्क करके बैठो फिलहाल के लिए, आप फिलहाल ये वाले लेवल्स मार्क करके बैठो। जो ये वाला लेवल है थोड़ा सा वीक कहलाएगा और ये वाला लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। आई शुड से वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीक लेवल से हमने नहीं लेना, हमें स्ट्रॉन्ग लेवल से लेना। बाकी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी, हम लाइव में भी बैठते हैं, आप लाइव में आके भी कोई क्वेश्चंस पूछे, कोई स्टॉक का डाउट है स्टॉक पूछिए। ठीक, बाकी मिलते हैं कल सुबह। ऑल द बेस्ट।